नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बैंक निफ्टी हम नेक्स्ट वीक में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट वीक का एनालिसिस करने से यहाँ पर हमें क्या पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी नेक्स्ट वीक में या फिर यहाँ से नीचे जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने कैसे ट्रेड किया, पिछले 3 महीने से मार्केट ने कैसे ट्रेड किया। दिसंबर में मार्केट ने यहाँ पर ऊपर की तरफ जो हाई लगाया था 44,000 के आसपास हाई लगाया था, उसके बाद में थोड़ी सी मार्केट नीचे आ गई, मतलब करेक्शन आ गया, उसका एक इम्पल्स आ गया, फिर करेक्शन, उसका एक इम्पल्स, फिर यहाँ पर करेक्शन, उसका फिर से एक इम्पल्स, फिर करेक्शन, इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स करके मार्केट यहाँ पर क्या हो गई, नीचे आ रही थी। अभी यहाँ पर क्या बना है, नीचे की तरफ एक डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख रहा है। ये जो यहाँ पर आपका एक डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख रहा है, इसका ब्रेकआउट तो पहले से यहाँ पर बी, जो बी पॉइंट आपका बन रहा था उसका ब्रेकआउट तो पहले से कल के दिन, मतलब फ्राइडे के दिन यहाँ पर आपको ब्रेकआउट अभी देखने के लिए बन गया। तो अभी ट्रेड कैसे करना चाहिए, ऊपर की तरफ देखिए यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है। ये ट्रेंड लाइन 2-3 बार इसने क्या किया, रेजिस्ट किया मार्केट को, और यहाँ से क्या हो गया, मार्केट नीचे आ रही है। तो अभी ट्रेड करने से पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि देखिए मार्केट अभी क्लोज हुई है 40,600 के आसपास क्लोज हुई है, और ऊपर की तरफ का अभी जो रेजिस्टेंस बन रहा है, मतलब जो पोजिशनल रेजिस्टेंस अभी बन रहा है, इंट्राडे रेजिस्टेंस अभी बन रहा है, वो बन रहा है 40,700 के आसपास ही आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। ऊपर की तरफ अभी भी आपका एक अच्छा खासा रूम बना हुआ है, मतलब यहाँ पर नीचे की तरफ जो आपका बी पॉइंट है वो जैसे ही उसने ब्रेक कर दिया 40,300 या फिर 40,400, जैसे ही ब्रेक कर दिया तो अभी 40,700 का इसने हाई लगाया था। उसके बाद में अभी ऊपर की तरफ 40,100 ये टारगेट अभी भी बचा हुआ है, मतलब यहाँ पर अभी भी 400 पॉइंट का रूम अभी भी बचा हुआ है ऊपर की तरफ। अगर ये 400 पॉइंट का रूम अगर कल के दिन, मतलब यहाँ पर आपको मंडे के दिन या फिर ट्यूसडे के दिन अगर देखने के लिए मिल जाता है, मतलब ये जो यहाँ पर ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है, जो इम्पल्स आ रही है, अगर ऊपर की तरफ कंटिन्यू रहती है तो 40,700, 40,900, 41,000 ये टारगेट आपको ऊपर की तरफ ये देखने के लिए मिल सकते हैं। उसके बाद में भी अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये जो ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर मार्केट ट्रेड करने के बाद अगर ब्रेक होती है 40,200, अगर ब्रेक करती है 41,200, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रहा है और एक मेजर रेजिस्टेंस बन रहा है। 41,200 अगर ब्रेक होता है ऊपर की तरफ तो आपको फिर से 41,400, 41,600 नेक्स्ट वीक में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि मार्केट में थोड़ा सा आपको मतलब यहाँ पर पेशेंस के साथ ट्रेड करना होगा। ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाती है तो आपका पहला टारगेट यहाँ पर बनेगा 41,100 के आसपास, ये आपका पहला टारगेट बनेगा, मतलब 400 पॉइंट का टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है अगर यहाँ से मार्केट कंटिन्यू रहती है तो। अगर मार्केट नीचे आती है, समझो ये जो आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट को जूम करता हूँ, चार्ट को यहाँ पर जूम करने के बाद मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मार्केट अगर नीचे आती है, समझो 40,400 ब्रेक करके अगर मार्केट नीचे आती है, आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, अभी अभी ये आपका पूरा एक सपोर्ट जोन बन रहा है। ये सपोर्ट जोन बनने की वजह से आपको यहाँ पर क्या करना है कि 40,200 के नीचे आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। 40,200 जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट यहाँ पर बनेगा 40,000 के आसपास, मतलब 200 पॉइंट का टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में 40,800, 40,600 ये टारगेट भी आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर मार्केट कंटिन्यूस फॉल हमें यहाँ पर दिखने के लिए मिल जाता है तो आपको एक बड़े टारगेट नीचे की तरफ भी देखने के लिए मिल सकते हैं। पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस के साथ वेट करना होगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, समझिए यहाँ पर थोड़ी देर मार्केट ट्रेड करने के बाद मंडे के बाद या फिर ट्यूसडे तक अगर मार्केट इसी रेंज में अगर ट्रेड करती है, उसके बाद में अगर ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिल जाता है, मतलब 40,700 अगर ब्रेक हो जाता है, मंडे के दिन भी हो या फिर ट्यूसडे के दिन भी हो, अगर ब्रेकआउट हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाता है तो 41,000 ये टारगेट आपको फिर से देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पर 300 पॉइंट का टारगेट आपको फिर से ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा, और ऊपर की तरफ 41,000 से लेकर 41,100 ये आपका अभी क्या बन रहा है, ये एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। अभी रेजिस्टेंस जोन बन रहा है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका जो पोजीशन है उसको, एक तो उसका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते हुए चलना होगा, या फिर आपकी जो पोजीशन है उसको आपको एग्जिट करना होगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो आपको समझ में आएगा ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। नीचे की तरफ आपको तभी ट्रेड करना है जब यहाँ पर 40,200 ब्रेक होता है, तभी आपको नीचे की तरफ ट्रेड करना है, क्योंकि 40,400 से लेकर 40,200 ये आपका 200 पॉइंट का यहाँ पर सपोर्ट जोन बन रहा है। सपोर्ट जोन बनने की वजह से यहाँ पर क्या हो सकता है कि मार्केट नीचे तो आ सकती है, अगर मार्केट जैसे ही नीचे आ गई फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर इंट्राडे में आप ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे में आपका टारगेट बनेगा 40,400, उसके बाद में 40,600, ये दो टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं, मतलब 400 पॉइंट का टारगेट आपको फिर से नीचे की तरफ आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर ट्रेड कैसे करना चाहिए। 40,200 आपका यहाँ पर वीकली का क्या बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है, ऊपर की तरफ 40,700 आपका
आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर ये दोनों भी ब्रेक होते हैं, ब्रेकआउट अगर ब्रेकडाउन अगर देखने के लिए मिल जाता है तो हमें ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ अच्छा खासा ट्रेड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी देखते हैं कि मंडे के दिन आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। 15 मिनट में आपको चार्ट में आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट फ्राइडे के दिन हमें एक ऊपर की तरफ अच्छी खासी रैली देखने के लिए मिल गई। मतलब आपका जो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, डब्ल्यू पैटर्न में जैसे ही उसने पहले तो गैप अप मार्केट ओपन हो गई, गैप अप मार्केट जैसे ओपन हो गई फिर से ऊपर चली गई, फिर यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ये आपका यहाँ पर मिल गया पुल बैक मिल गया। तो ऊपर की तरफ फिर से हमें एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, मिल गया। मतलब यहाँ पर 300 पॉइंट का टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया। और ऊपर की तरफ आपका अभी जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है 40,700 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है अभी, और मार्केट अभी क्लोज हुई है 40,600 के आसपास। मतलब अभी 100 पॉइंट मार्केट नीचे क्लोज हुए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है, थोड़ी देर तक अगर इसी रेंज में अगर मार्केट ट्रेड करती है, उसके बाद में अगर ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिल जाता है और एक पुल बैक आता है, तो पुल बैक पर आप ट्रेड ले सकते हैं। वहां पर आपको ऊपर की तरफ टारगेट 40,800 40,900 ये आपका टारगेट पहला टारगेट बनेगा। उसके बाद में आपका दूसरा टारगेट बनेगा 40,100 से लेकर 41,000 से लेकर 41,100 के आसपास, ये आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब 400 पॉइंट की रेंज आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको समझ में आएगा ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए, नीचे की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। नीचे की तरफ ट्रेड तभी करना है आपको जब 40,500 यहाँ पर ब्रेक होता है, तभी आपको नीचे की तरफ ट्रेड करना है। मतलब यहाँ पर फिर से आपकी क्या बन रही है, 100 पॉइंट नीचे की तरफ भी आपका एक रूम बचा हुआ, मतलब रेजिस्टेंस अभी भी 100 पॉइंट नीचे 40,500 के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है आपका। जैसे ही 40,500 ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ आपका टारगेट फिर से एक टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा 40,400 के आसपास, ये आपका पहला टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब एक अच्छा खासा 100 पॉइंट का टारगेट, 150 पॉइंट का टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में भी अगर मार्केट नीचे आती है तो 40,200, उसके बाद में 40,000, ये टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगी। एक अच्छा खासा टारगेट आपको ऊपर नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ से मार्केट क्या हो सकती है, फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो आपको समझ में आ गया बैंक निफ्टी को मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। ऊपर की तरफ आपको तभी ट्रेड करना है जब यहाँ पर 40,700 ब्रेक होकर एक पुल बैक आता है, तभी ऊपर की तरफ ट्रेड करना है। नीचे की तरफ भी आपको 40,500 ब्रेक होता है, तभी आपको नीचे की तरफ ट्रेड करना है। और आपका पहला टारगेट 40,400, उसके बाद में 40,200, उसके बाद में 40,000, ये टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा बैंक निफ्टी में वीकली और मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अभी देखते हैं कि निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी का हम वीकली और मंडे के दिन का व्यू देखते हैं। तो पहले हम वीकली व्यू देखते हैं कि वीकली व्यू में कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए यहाँ पर मार्केट जो है मार्च में थोड़ी सी ऊपर की तरफ, जो आपका मार्च का जो हाई लगा है वो है 17,800, ये आपका मार्च का हाई लगा है। उसके बाद में यहाँ से मार्केट सीधे फॉल हमें देखने के लिए मिल गए। फॉल देखने के बाद एक फिर से ऊपर की तरफ आपका जो अभी रेजिस्टेंस बन रहा था 17,200, ये आपका अवरली रेजिस्टेंस बन रहा था। इतने दिनों तक 17,200 अवरली रेजिस्टेंस बन रहा था। कैसे, देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आ गए, फिर एक सब मार्केट ने क्या किया, थोड़ा से ऊपर जाकर यहाँ पर रेजिस्ट किया मार्केट 40,700 के पास, यहाँ से फिर से नीचे आ गए, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ पर 40,700 के 17,200 के आसपास यहाँ पर मार्केट फिर से यहाँ पर क्या रेजिस्ट किया, मार्केट नीचे आ गए, फिर मार्केट ऊपर चले गई, फिर यहाँ पर 17,200 फिर से रेजिस्ट किया, मार्केट यहाँ से नीचे आ गए। अभी मार्केट ने क्या किया है, जैसे ही ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बना है, ये डब्ल्यू पैटर्न को जैसे ही उसने ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, मतलब 17,200 जैसे ही यहाँ पर उसने ब्रेक कर दिया तो ऊपर की तरफ हमें एक अच्छा खासा रैली फ्राइडे के दिन देखने के लिए मिल गया। अभी फ्राइडे की दिन रैली हमें देखने के लिए मिल गई है। जैसे ही 17,200 ब्रेक होगा तो 17,370 यहाँ पर हमें एक 150 पॉइंट 170 पॉइंट का टारगेट हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया। उसके बाद में अभी नीचे ऊपर वाला जो आपका दूसरा टारगेट अभी बन रहा है वो बन रहा है 17,500 के आसपास, ये आपका पहला टारगेट यहाँ पर बनेगा और नेक्स्ट वीक का। उसके बाद में 17,600 17,700 ये टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में भी अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो हमें एक फिर से एक अच्छा खासा टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। फिर पर आपको यहाँ पर क्या करना है कि थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना होगा, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो 17,200 फिर से यहाँ पर क्या बन रहा है, अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर मंडे के दिन या फिर ट्यूसडे के दिन तक अगर मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आती है और 17,200 अगर फिर से यहाँ पर टच होता है तो यहाँ से हम फिर से बाइंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सपोर्ट से हमेशा बाइंग होती है। जैसे ही यहाँ पर मार्केट अगर 17,200 के आसपास आती है तो यहाँ पर आपको बाइंग करनी है। उसके बाद में 17,300 17,370 ये फिर से टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद में 17,500 17,600 ये टारगेट भी आपको यहाँ पर देखने के
के लिए मिल जाएंगे। तो आपको समझ में आएगा ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए वीकली पोजिशनल में, नीचे की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना है। नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए यहाँ पर आपको पहले तो 17,200 ब्रेक होने की कोशिश करने देनी चाहिए मार्केट को। अगर 17,200 यहाँ पर ब्रेक होता है तभी आपको नीचे की तरफ ट्रेड करना है। फिर आपको 17,100 17,000 ये टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। बट ये टारगेट कैसे देखने के लिए मिल जाएंगे आपको, ये टारगेट आपको एक ऐसे मतलब मार्केट स्लोली नीचे आएगी तो यहाँ पर आपकी जो प्रीमियम है वो भी डिके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि मार्केट जैसे 17,200 अगर ब्रेक होती है तो यहाँ पर आपको आपके जो कॉल है वो सेलिंग में ज़्यादा पैसा मिलेगा एज कम्पेयर टू बाइंग में। अगर आप पुट बाय करते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी मार्केट स्लोली नीचे आएगी तो आपका जो पुट है वो इतने बढ़ेंगे नहीं, बट आपका जो कॉल है वो जल्दी से यहाँ पर प्रीमियम उसके डिके हो जाएंगे और हमें एक अच्छा खासा प्रीमियम डिके यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब आप यहाँ पर सेलिंग कर सकते हो ऊपर की तरफ अगर मार्केट, नो डाउट अगर ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाती है तो यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा टारगेट ऊपर की तरफ बाइंग में भी देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर निफ्टी में वीकली व्यू कैसे बनाना चाहिए। अभी देखते हैं कि मंडे का दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये चार्ट जो लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ मैं 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट में मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मार्केट ने फ्राइडे के दिन हमें एक अच्छी खासी रैली देखने के लिए मिल गई। मतलब देखिए यहाँ पर जो रैली आपको देखने के लिए मिल रही थी वो जो वेनसडे के दिन रैली, हमें थर्सडे के दिन तो हॉलीडे था तो वेनसडे के दिन हमें जो लास्ट आवर में मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा था वो मोमेंटम फ्राइडे के दिन भी हमें कंटिन्यू देखने के लिए मिल गया। उसके बाद में हमें एक अच्छा खासा टारगेट ऊपर की तरफ जो था वो 17,370 के आसपास या हमें 380 के आसपास टारगेट देखने के लिए मिल गया। उसके बाद में थोड़ी सी मार्केट हमें नीचे आई है तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ कल के दिन मतलब मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस अभी बन रहा है वो बन रहा है 17,380 के आसपास, 17,380 के आसपास ये आपका क्या बन रहा है अभी रेजिस्टेंस बन रहा है। और नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट अभी बन रहा है वो 17,300 के आसपास ये आपको यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है। अगर समझो नीचे की तरफ अगर सपोर्ट अगर ब्रेक होता है 17,300 अगर ब्रेक होता है तो फिर से हमें 17,200 देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर जो आपका रेंज बन रही है वो 80 पॉइंट की रेंज बन रही है। यहाँ पर देखिए 17,300 से लेकर ऊपर की तरफ 17,380 के आसपास ये आपकी यहाँ पर रेंज बन रही है, ये 80 पॉइंट की रेंज बन रही है। यहाँ पर अगर ब्रेकआउट अगर देखने के लिए मिल जाएगा तो ऊपर की तरफ हमें अच्छा खासा ट्रेड देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ 17,400 17,450 उसके बाद में 17,480 ये टारगेट आपको ऊपर की तरफ मंडे के दिन भी देखने के लिए मिल सकते हैं क्योंकि ये रैली जो है यहाँ पर कंटिन्यू रह सकती है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। जब तक कि यहाँ पर 17,380 यहाँ पर ब्रेक नहीं होता है, मतलब यहाँ पर 17,300 से लेकर 17,400 ये आपका यहाँ पर क्या बन रहा है अभी एक यहाँ पर बन रहा है रेजिस्टेंस जोन। तो ये जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना नहीं है। नीचे की तरफ 17,300 280 से लेकर 17,300 ये आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन। अगर सपोर्ट जोन नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो हमें नीचे की तरफ टारगेट लेने चाहिए। ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस जोन अगर ब्रेक होता है तो आपको ऊपर की तरफ टारगेट लेने चाहिए। तो आपको समझ में आएगा बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनते हैं कोई लेवल बनते हैं तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।